डिस्कस टुडे वी बेल। बेल का मतलब है क्या, उसके बारे में बताएंगे। और बेल पोस्ट अरेस्ट, जब एफआईआर हो जाता है तो पोस्ट अरेस्ट, जब अरेस्ट हुआ था उसके बारे में कौन सा सेक्शन लगेगा। और प्री अरेस्ट, पकड़ने से पहले भी बंदा बेल करवाता है, उसमें कौन सा सेक्शन लगेगा। और कितना अमाउंट डिसाइड किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड 500 डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। ये 4 सेक्शन है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बंदे को आना चाहिए। क्योंकि आजकल जो पुलिस पकड़ती है तो बंदे को पता नहीं अभी उसके बाद क्या स्टेप होगा। सो टुडे वी डिस्कस 496 चैप्टर 39 में बेल को बताया गया। बेल में सेकंड शेड्यूल में बेलेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन बेलेबल। 496 के स्टार्ट करते हैं सेक्शन में। एक छोटे से ऑफेंस में पकड़े जाते हैं, पुलिस अरेस्ट करती है, जैसे सड़क पे मांगना और न्यूसेंस के ऑफेंसेस। एंड छोटे से गुड बिहेवियर नहीं होता तो वो पुलिस पकड़ लेती है। 188 में पकड़ लेती है, जैसे जलसों में लोगों को पकड़ लेती है। तो उस सेक्शन में बेलेबल ऑफेंसेस हैं। आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तो लोग, पुलिस ने आपको पकड़ लिया था, उसमें होता है 499। जब पुलिस लेके आती है, रिमांड लेके आती है, सर हमें इसमें 4-5 दिन दिया जाए, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, तो जज साहब ऑन द फेस ऑफ 167 पे रिमांड पे उसको डिस्चार्ज करते हैं बेल पे। ये तो हो गया 496 जो बेलेबल ऑफेंस है। अब आते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस जो सीरियस ऑफेंस होते हैं उस पर कंडीशन होती है। अब देखा जाता है अरेस्ट हुआ है या प्री अरेस्ट। एफआईआर तो हो गया है, एफआईआर के बाद अरेस्ट हो चुका है या उसके पहले लेनी है बेल। 497 क्या कहता है, जब बंदा पकड़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 489F चेक दिया, डिसऑनेस्टी हो गई एंड मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, एफआईआर हो गया, तो आपके घर पे आ गए लोग पुलिस वाले, आपको अरेस्ट कर दिया, तो यू हैव टू इमीडिएटली मूव द एप्लीकेशन टू द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट। आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हो और पुलिस पेपर ले आती है रिमांड के 167, सर हमें इनको 3-4 दिन और चाहिए ताकि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो आप पहला काम ये करते हैं, हम जो लॉयर्स वो कोशिश करते हैं जेल कस्टडी उसको मूव करें। पुलिस कस्टडी जो थाने में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो पुलिस कस्टडी में कभी बेल नहीं होती नॉन बेलेबल ऑफेंस में। तो हम कोशिश करते हैं सर कोई ऑफेंस इतना सीरियस नहीं है और पुलिस जो डिमांड में टाइम मांग रही है 2 दिन 3 दिन, हम थाने में रखें, कोई कॉग्निजेंट रीज़न, कोई सीरियस रीज़न नहीं दिया गया, तो लिहाजा मेरे क्लाइंट को आप जेल भेज दें, जेल कस्टडी। तो जैसे ही आप जेल कस्टडी का ऑर्डर करता है तो वी इमीडिएटली मूव इन एप्लीकेशन। 497 पोस्ट अरेस्ट हो चुका है बंदा, हम एप्लीकेशन मूव करते हैं। तो जैसे साहब 497 में, तो जैसे साहब नोटिस करते हैं कंप्लेनेंट को और सरकारी वकील को, भाई आ जाए बेल की एप्लीकेशन आई, तो उसमें 1-2 दिन लग जाते हैं। तो हम जब आर्ग्यूमेंट करते हैं, अभी रिसेंटली मेरा जो बेल हुआ है ग्रांट, वो 489F में, वो पोस्ट अरेस्ट था, चेक के मामला में, कुछ लेन देन के मामला में, तो हमने पोस्ट अरेस्ट करवाया था। तो वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जुमे के दिन वो ग्रांट हो चुका था 22 तारीख को। तो उसके बाद क्या होता है, नोटिस होता है, आर्गूमेंट्स होते हैं, जैसे सब ऑर्डर करता है हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे पोस्ट अरेस्ट में। जब जैसा बेल का ऑर्डर करता है तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, पैसों की, लाखों रुपया श्योरिटी दे दो, आप 50,000 दे दो। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हमें बताया गया सेक्शन 499 में। अमाउंट का डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी सीरियस टॉपिक। आज जो टॉपिक करेंगे डिस्कस में, बाकी आते हैं 498 में। 498 में क्या होता है, प्री अरेस्ट बेल। एफआईआर हो गई किसी के खिलाफ, एजाज के खिलाफ एफआईआर हो गई। अब एजाज को पता है पुलिस पकड़ेगी तो पुलिस थोड़ा सा रफ बिहेवियर करेगी, सीआरओ में नाम आएगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं वैसे इनोसेंट हूँ, मैंने ऐसा क्राइम किया नहीं, किसी ने दुश्मन ने मेरा नाम दे दिया या कोई ऑफेंस मैंने ऐसा किया नहीं, तो ही गो टू द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास जाता है या किसी भी स्पेशल कोर्ट्स में जाता है, अपना प्री अरेस्ट बेल फाइल करता है। तो अपने ग्राउंड्स बताता है, सर मैं इनोसेंट हूँ और विदाउट टचिंग मेरिट्स एंड डिमेरिट्स मुझे प्री अरेस्ट दिया जाए, मैं ट्रायल ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन ट्रायल करना चाहता हूँ, मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहता हूँ, ताकि विदाउट टचिंग मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ द केस मुझे सिर्फ प्री अरेस्ट बेल दिया जाए, ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित करूँ, बजाय में पुलिस मुझे ह्यूमिलेट करे, जो डिग्निटी है वो वायलेट हो जाए। तो जज साहब उनको प्री अरेस्ट देते हैं, मगर मर्डर और रेप के केस में मुश्किल होता है। तो जज साहब जब 498 में प्री अरेस्ट अलाउ करते हैं तो वो क्या कहता है, प्री अरेस्ट की कॉपी लेके मजिस्ट्रेट के पास जाता है और थाने में भी ले आता है, भाई मुझे आप जो भी इंक्वायरी करना है बेशक आप कर सकते हो, मगर मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हो, मेरा प्री अरेस्ट लिया हुआ है। तो जब जैसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में हाजिरी लगाई, तो उसकी डायरी लेके फिर जाता है सेशन कोर्ट के पास, बोलता है सर प्री अरेस्ट को आप कंफर्म कर दें, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है, चालान आ गया है, इंटरिम या फाइनल चालान आ गया, तो उस बेसिस पे मुझे आप अलो कर दें कंफर्म बेल। तो जैसा आप उनको कंफर्म बेल कर लेते हैं। अभी आते हैं 499 में अमाउंट का। अब देखें छोटे छोटे जुर्म में, नार्कोटिक्स में 20 ग्राम 10 ग्राम चेक के केसों में वैसे उनका रोल होता नहीं है,
एक बंदा श्योरिटी में चेक देता है, 2-3 बंदों का और भी नाम डाल दो आप, तो जैसे आप कहते हैं 50,000 श्योरिटी, लाख रुपये श्योरिटी। कहीं पर भी बाहरी मुल्क में अगर लंदन जाए, आयरलैंड जाए, यूके जाए, कनाडा जाए, तो कभी भी जो बेल दी जाती है वो पर्सनल पीआर बॉन्ड भी दी जाती है, पैसों में नहीं लेते 10,000 दो, 50,000 दो, आप इतने पैसे जमा करा दो कोर्ट में। ऐसा नहीं है, आप पीआर बॉन्ड साइन करते हो, कोई भी जो आपका श्योरिटी देता है, अगली तारीख भी नहीं आओगे तो उससे पैसे रिकवर करेंगे। तो पैसों की बात है ही नहीं। जहाँ पर कोर्ट में 50,000 लाख रुपये देते हैं, 499 कहता है टू द सेटिस्फेक्शन, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा टू द सेटिस्फेक्शन कोर्ट। सर मैं 50,000 दूंगा अगर मैं नहीं आऊँगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, मैं नहीं आऊँगा, जब मेरा श्योरिटी गारंटी दे रहा है। नहीं, हम कहते हैं भाई डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बनाओ लाख रुपए के, वो धड़ाधड़ लगा, पूरा दिन लग जाता है। वैसे कोई शेड्यूल अमाउंट नहीं बताया गया, इस ऑफेंस में इतने पैसे लिए जाएंगे, ये बताया गया है इस ऑफेंस में ये सज़ा होगी, ये तो क्लियर है। किसी भी सेकंड शेड्यूल में देखा जाए, इसकी 3 साल सज़ा है, इसकी 6 महीने सज़ा है, इसका 10 साल सज़ा है, वो तो क्लियर है। अमाउंट नहीं बता बेल का, ये जज साहब के डिस्कशनरी पे है वो कितना लगाना चाहे। मगर जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं, और जिस तरह जेलों में लोग पड़े हुए हैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, वही चाहते हैं। हमारे पास पैसे तो है ही नहीं जो हम बेल अमाउंट दें, 30,000 दें या 20,000 दें। हाँ, हमसे लिखवा लें पीआर बॉन्ड में, जब भी कोर्ट बुलाएगी तारीख में हम आएंगे। इवन छोटे स्मॉल ऑफेंसेस में, तभी तो हमारी जेल भरी भरी हुई है। उन पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी कॉस्ट लगती है, फूड कॉस्ट लगती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, वो मंजूर है। मगर हर कोर्ट में ऐसा होना चाहिए 499 में, जब शेड्यूल ही मौजूद नहीं है, आप किसी को भी बेल दे सकते हो ऑन द पीआर बॉन्ड। एक एफिडेविट 50 रुपये के एफिडेविट पे आप बताते हो जब आपका नहीं आएगा तो हम आपसे लाख रुपये 50,000 रिकवर करेंगे। अब नवाज शरीफ जा सकते हैं पीआर बॉन्ड में, 50 के पीआर बॉन्ड में, 50,000 का पीआर बॉन्ड लो, जब कोर्ट बुलाएगी हम आएंगे। तो उनके लिए है, गरीब के लिए दूसरा कानून है। जा तो फेस वैल्यू नहीं है क्लाइंट की, जा वो गरीब है। वो हमारे मुल्क में गरीब होना भी एक ऑफेंस है जो कानून में नहीं बताया गया, मगर जिस तरह ट्रीटमेंट होता है, जेल में जाओ, थाने में जाओ, इवन तारीख ही नहीं आती कोर्ट्स में, इवन विटनेस कंप्लेंट नहीं आते। एआईजी लीगल तक हमने नोटिस करवाए एक केस में, तो जो रसूल था, रसूल बख्श, उसमें एक चोरी का इल्ज़ाम लगा था, इवन एआईजी लीगल को नोटिस करवाए सेशन कोर्ट ने किए थे। एआईजी लीगल साहब आ ही नहीं रहे, ना किसी को डेप्यूट कर रहे हैं भाई अपनी बेगुनाही साबित करो। 90% ये होता है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं गरीब लोगों को। अमीर का तो पता ही नहीं, अमीर का 10 वकील आ जाएंगे, 5-10 वकील आ जाएंगे, उनके पास रिसोर्स होते हैं, वो पैसा चलता है। गरीब के लिए कौन आवाज़ उठाए? इवन उनके लिए कानून के भी रास्ता बंद किया गया है, बेल का भी रास्ता बंद किया गया है, ताकि बेल भी नहीं सड़ता रहे 6 महीने 8 महीने जेलों में। तभी तो हम कोशिश करते हैं जस्टिस में उनको अक्विट करवा दें, उनका जजमेंट ले लें, उनका पूरा ट्रायल चलाएं, बेल की नौबत ही नहीं है। नहीं तो 50,000 लाख रुपये कौन भरेगा? वो तो गरीब होते हैं, वो तो फैमिली में एक ही ब्रेड एंड बटर कमाने वाले होते हैं, तो ऐसा होता है। 499 में कोई अमाउंट डिस्कस नहीं किया गया, और काफ़ी अभी मैं किसी का बेल कराऊंगा तो मैं ये डिस्कस करूंगा क्लाइंट की परमिशन के साथ। सर 499 में कोई अमाउंट डिस्कस नहीं किया गया, तो आप कैसे कि हमसे पीआर बॉन्ड ले सकते हो 1 लाख रुपये का या 2 लाख रुपये का, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लेना, और हमारे पास पैसे नहीं है, इसका मतलब हमें जेल में रहना पड़ेगा, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे बर्डन होगा। इस चीज़ को हम हाईलाइट करें, प्रमोट करें। यूके में कोई भी ऑफेंस होता है तो 2.5 लाख का बॉन्ड ले लेते हैं, भाई आपने हर तारीख में आना है। जहाँ पर अलग है, जहाँ पर डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बना, पता नहीं इतना एक्सपेंस, अदरवाइज तो जस्टिस फिर तो एक्सपेंसिव हो गया, फिर तो कानून तो महंगा हो गया ना, आपका इंसाफ तो महंगा हो गया। अब जिसके पास पैसे नहीं होते, हर बंदे के पास पैसा थोड़ी है तो 50,000 लाख रुपये वो जेल में बंद पड़ा हुआ है, वो 50,000 लाख रुपये वो अरेंज करे, वो उधर पाकिस्तान में कोई बैंक देता नहीं है। बहरहाल तो 500 में डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी करते हैं, जब हमारी बेल अलो हो जाती है आफ्टर अरेस्ट वाली, तो हम लेके जाते हैं रिलीजिंग ऑर्डर टू द जेल अथॉरिटीज, वो कोर्ट भेजती है, तो बंदा हमारा रिलीज होता है। तो बेल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर।